लोगों का अभिवादन करता हूं और वो इसलिए करता हूं, मंच पर चाहे कितना ही बड़ा आदमी बैठा हो, मेरी आदत है, क्योंकि जो मंच पे लोग बैठे हैं उनको मंच पर बिठाने वाले लोग नीचे बैठे हैं, इनकी वजह से हम लोग मंच पे बैठे हैं। इसलिए बनाने वाले आप हो। भगवान कोई किस्मत तो लिखता होगा, बेमाता भी किस्मत लिखती होगी, लेकिन राजनीति में तो हर आदमी के अंगुली और अंगूठा किस्मत लिखता है। इसलिए किस्मत लिखने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। बात इस कार्यक्रम की रही, ये जो चलते चलते ये कार्यक्रम बन गया, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा और वृहत कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो। मैं कुछ दिन पहले इधर से निकला था, मुझे 10-5 बंधु 15-20 बंधु मिले, बोले हम आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको एक बात सौगंध खिलाई थी, मैंने आ जाऊंगा पक्का, तारीख भी मैं 15 दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जयपुर जाना है, लेकिन ईमानदारी से आपको सौगंध है, खर्चा मत करना। लेकिन मेरी सौगंध मानी नहीं, इतना बड़ा खर्चा कर दिया। ये हम तो रास्ते चलने वाले लोग हैं, हम रोड के लोग हैं, हम सड़क के लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम तो रास्ते चलते भी आपका अभिनंदन मान लेते। इतना बड़ा टेंट माइक आपने गाइड किया है, इधर अल्पहार की व्यवस्था भी है, महिलाएं भी इतनी समय से बैठी हैं, ये पीड़ा का विषय है। और महिलाओं के 4 बजे बाद में बड़ी दुविधा हो जाती है। ये मैं मेरे 20 साल के राजनीतिक अनुभव में कहता हूँ, 4 जून बजते हैं, महिलाएं चाहे कितना ही बड़ा आदमी बैठे हो वो चल देती है, क्योंकि कई काम रहते हैं। इसलिए पूरी व्यवस्था के विधायक दल की बैठक है कल, मेरी तरफ से चाहे बैठे रहो, सारी रात बैठे रहो, मैं तो बैठा रहूंगा। और प्रेम सिंह जी ने आपने बैठाई दिया, बहुत बड़ा गलत किया आपने, तो प्रेम सिंह जी को भी फुर्सत है, वो आपकी गलती है। और मुझे जयपुर जाना मेरी कोई गलती नहीं है। और मैं कहता हूँ यहाँ भाषण सुनने के लिए कोई आया भी नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बुजुर्ग लोग बैठे हैं। जब ये बहन जी नाच रही थी ना, तो कोई नहीं देख रहा था किसी की तरफ, इस बहन जी की तरफ ही देख रहे थे। और 2-1 बुजुर्ग तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे निर्विरोधी विधायक का चुनाव जीत गए, इतने खुश हो रहे थे। तो इनका कार्यक्रम सुनने के लिए आते हैं, हमें कोई सुनने नहीं आता है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, और लंबा भाषण कभी नहीं देना चाहिए। नेताओं को कहता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, लंबे भाषण देने के बड़े नुकसान है। ऐसे ही एक मीटिंग चल रही थी, उसमें एक नेता को लंबा भाषण देने की आदत थी। वो बंदा 1 घंटे तक पेलता रहता था, चाहे सुने चाहे ना सुने। 10-15 मिनट का भाषण दिया, आधे लोग उठ के चले गए, फिर भी आधे घंटे का भाषण दे दिया, और फिर आधे लोग और उठ के चले गए, लास्ट में 1 घंटे का भाषण दिया। तो 2 आदमी बचे वहां पर टेंट में। तो उनने सोचा यार इनको तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो बुला के कहा भैया तुमको तो मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो भला आदमी ने तो टेंट टाड़ा, तुम छोटे तुम्हारा सामट के घर ले जाओ। तो मेरी वो हालत ना हो जाए, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं मैं, जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, ये हाथ में हाथ डाले, इनको कह सकता हूँ मैं, एकदम से आपकी अपनी भाषा को ट्विस्ट भी नहीं करूंगा। निश्चित रूप से इतना कह सकता हूँ, जिंदगी में कभी नाराज हो, जिंदगी में कभी हिम्मत हार जाओ और निराश हो जाओ, तो अपने भाई इंजीनियर धर्मपाल को याद कर लेना, जिसने कभी हार को हार नहीं माना कभी। क्योंकि जो आदमी मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। हमने कहा जीत के दिखाएंगे, चाहे संघर्ष कितना भी लंबा हो जाए। 4 चुनाव एमएलए के, कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन 1-2 चुनाव सरपंच का हार के व्यक्ति घर पे बैठ जाता है। लेकिन हमने दृढ़ संकल्प किया था, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, चाहे कितने ही घनघोर बादल छा जाएं, चाहे जिंदगी में कितना ही अंधेरा छा जाए, लेकिन अपने कर्म पथ पे चलेंगे, प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, एक दिन विधानसभा में पहुंचेंगे। ये हमने जीवन में संकल्प लिया था। इसलिए नौजवान साथियों कहता हूँ, एक पराजय से, 2 पराजय से, 3 पराजय से आप हार मान के बैठ जाओगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे। मैं जीत गया इसलिए भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं हार के भी इसी तरह के बात करता था। नौजवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमने हमेशा मंच का प्रयोग किया है। निश्चित रूप से कहता हूँ, युवा साथियों, जिंदगी में कभी हार मान के बैठ जाओगे तो ना परिवार का भला कर सकोगे, ना अपने गांव का भला कर सकोगे, ना क्षेत्र का भला कर सकोगे। संघर्ष जारी रहना चाहिए। और प्रेम सिंह जी को देखो उदाहरण, इन्होंने सारे चुनाव थोड़ी जीते हैं, लेकिन मैदान के बीच में रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। प्रयास जारी रहना चाहिए, प्रयास कभी कम नहीं रहना चाहिए। और इतना और कहता हूँ युवा साथियों, जिंदगी में जीवन मौके देता ही रहता है, जिंदगी मौके देता रहता है।
एक नहीं, दो नहीं, अनेक मौके देता है। मौका लेने वाला चाहिए। अगर मौका नहीं देती है तो मौत मौका नहीं देती है, जिंदगी तो मौके देती रहती है। एक परीक्षा में फेल हो जाओ, घर जाके बैठ जाओ, दो परीक्षा में फेल हो जाओ, माँ बाप पे बोझ बन के बैठ जाते हो। इसलिए मैं जब भी मंच मिलता है, मैं नौजवानों का आह्वान इसलिए करता हूँ कि संघर्ष का कर्म पथ चुनोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये एक बड़े भाई का उपदेश नहीं है, एक सलाह है, आप लोगों के निवेदन करना चाहता हूँ। और रही बात प्रेम की, तो अगर मुझे कोई गंगा जी में यहाँ तक खड़ा करके भी पूछे कि आपका नीम का थाना के प्रति कितना प्रेम है, तो मैं उसका आकलन तो नहीं करूंगा कि वहां से ज्यादा है, यहाँ से कम है। निश्चित रूप से नीम का थाना और नीम का थाना के बुजुर्ग नौजवानों को जीवन में मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपने इतना बड़ा ऋण मेरे पे चढ़ाया, क्योंकि मेरा जन्म भी नीम का थाना में हुआ था, मेरी जन्मभूमि भी नीम का थाना की है और राजनीतिक कर्म भूमि भी नीम का थाना की है। 2003 में चुनाव लड़ाया, जब मेरी उम्र कॉलेज से निकलते ही थी, मेरे पास कुछ नहीं था। एक 1448 नंबर की सादा स्टीयरिंग की DI थी, जिसको चलाता भी मैं था, उसका ड्राइवर भी मैं था, नेता भी मैं था। हम मेरे से छोटे सारे कार्यकर्ता थे। उस वक्त ही आप लोगों ने इतनी मजबूत स्थिति में आप लोगों ने मुझे लाके खड़ा किया था। दुर्भाग्य से वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उसमें आपकी कोई कमी नहीं है, हमारे अनुभव की कमी है। उस वक्त हमें अनुभव नहीं था। मेरी जगह कोई अनुभवी आदमी होता तो वो चुनाव भी हो सकता है, उस टाइम जीत जाता। निश्चित रूप से आपका स्नेह और प्रेम, आप तो पैदा करने वाले हो, आप तो जन्मदाता हो। निश्चित रूप से खेतड़ी और नीम का थाना में कभी फर्क नहीं समझेंगे। जो मुझे मौका दिया है, जितनी सेवा आप लोगों की कर सकते हैं, विश्वास दिला के जा रहे हैं, निश्चित रूप से करेंगे। ये मान के चलना, एक MLA सब कुछ नहीं कर सकता। कोई गलत फहमी हो तो ये निकाल देनी चाहिए। जो काम जायज है, निश्चित रूप से वो काम खेतड़ी का भी उतना ही होगा जितना नीम का थाना का करेंगे। जब भगवान ने हमें मौका दिया है तो खूब भाग भाग के काम करेंगे। जितनी ऊर्जा है, जितनी क्षमता है और जितनी ताकत और जितना दिमाग है, निश्चित रूप से आपके लिए लगाएंगे। ये विश्वास आपको दिला के जा रहे हैं। कभी भी मेरे घर पे आप आओगे, आपको निराश होकर नहीं लौटना पड़ेगा, इतना विश्वास आपको दे सकते हैं। जो भी लोग आप यहाँ पर आए हो, मुझे इतना प्यार देते हो, तो मैं इतने साल के बाद में मुझे मौका मिला है।